अस्सलाम नाज़रीन, बहस बराए बहस में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है CSS। नाज़रीन, 2 दिन पहले CSS का रिजल्ट आया और उसके बाद एक अजीब इंतशार सा फैल गया। हमने देखा कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे जो आज की नौजवान नस्ल है, उन्होंने बेशुमार अपलोड्स की और उन्होंने बताया कि वो किस तरह CSS में पास हुए। कोई पुलिस में लग गया है, कोई फॉरेन ऑफिस में लग गया है, कोई कस्टम्स में लग गया है। जो कस्टम्स में लगा है वो तो बहुत ही खुश नजर आ रहा है। तो नाजरीन, CSS जो है ये एक इंतहाई मुश्किल एग्जाम है पूरे पाकिस्तान का। और CSS के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो पासिंग रेट है वो 5% से भी कम है, यानी पूरे पाकिस्तान में से जो लोग। जी जी डॉट शेयर 5% नहीं है, ये 0.1% है। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बहुत सख्त इम्तिहान है ये। लोहा नहीं होता जैसे, वैसा सख्त इम्तिहान है। मैं कंक्लूड कर दूं। मैं पहला सवाल आपसे ही पूछता हूँ। तो इंतहाई सख्त इम्तिहान है CSS का और इसको पास करना बहुत मुश्किल है। 1200 टोटल नंबर होते हैं, जिसमें से 600 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है, यानी 50% पासिंग मार्क्स है। और CSS जो है ये असल में ब्रिटिश राज जो था बड़े सगीर के अंदर, जब वो छोड़ के गए तो ये CSS उनका बनाया हुआ मॉडल है। इसको शुरू में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहा जाता था। फिर 1973 के आइन की जब रिकंस्ट्रक्शन की गई तो इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से कस्टमाइज किया गया और फिर ये सिविल सुपीरियर सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। और आज जो फॉर्म है हमारे मुल्क में वो भी सिविल सुपीरियर सर्विसेज के नाम से है। चलिए हम शो को आगे लेके चलते हैं। तो चाचू रैंडम साहब, मैं आपसे पूछूंगा, आप किस तरह देखते हैं ये जो CSS का जो सिस्टम है या ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके तहत इम्तिहान होता है और टॉप में से भी टॉप लोग सिलेक्ट होते हैं और उन सिलेक्ट लोगों को जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं मतलब स्टार्टिंग ग्रेड्स पे और वो 22वें ग्रेड तक उस पे जाते हैं, तो आप किस तरह देखते हैं सारे प्रोसेस को? जी चाचू रंगम साहब। जी डॉक्टर शेख, मुख्तसर जवाब तो ये है कि सारे सिस्टम के ऊपर मुख्तसरन सारी बहस व तमहीद के बाद मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि सारे जो हमारा सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर है और जितना भी अफसरशाही निज़ाम है ना, उसके ऊपर थू है। ये मेरा मुख्तसर जवाब है कि थू है उसके ऊपर। बिल्कुल टोटल डिसबैंड कर देना चाहिए। और क्या मतलब थू है ये? मतलब ये क्या चक्कर मैं किस तरह की बताता बात हूँ। कर रहे हैं? हाँ चांद बाबू, मैं बताता हूँ कि ये क्यों थू है। आप मासूम आदमी हैं, आपको नहीं अंदर की बातें पता होती। ये आप नाम से ही अंदाजा लगा लें, सिविल सुपीरियर सुपीरियर सर्विसेज। इसकी ओरिजिन क्या है सुपीरियर होने की? भाई तुम क्यों सुपीरियर हो? जिन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया वो सुपीरियर क्यों है? दे आर बेसिकली इंफीरियर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर टैक्स पेयर्स, और जिनकी टैक्स के पैसों से वो तनख्वाह ले रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट हैं वो। दे आर सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट एग्जाम है बेसिकली ये। और ये अभी तक जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है कि जी गोरे ने जो बनाया होगा बहुत अच्छा बनाया होगा क्योंकि वो हमसे ज्यादा ज़हीन है, उसका रंग हमारे से अच्छा था, और हम क्योंकि ब्राउन है और हम इंफीरियर हैं और हम इंफीरियर रेस से हैं, गोरा बहुत अच्छा काम करके गया हुआ है, जो उसने करना है हमने भी वही करना है, उनकी शक्लें देख के तरक्की करनी। किसी ने आज तक सिंसियरली कोशिश ही नहीं की कि आप अपनी सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को अपनी आवाम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको डिजाइन करें। तो ये सब की सब बकवास है। ये अपनी टर्नैली बनाने के लिए, शोशा के लिए, नीली बत्तियां लगाने के लिए, धौंस धांधली के लिए, पुलिस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिटिकल बॉसेस की खिदमतकारी के लिए, इस सारे सिस्टम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक एक्टिव डेमोक्रेसी के अंदर वो जो डेमोक्रेसी का फंक्शन है कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, उसको अंडरमाइन करना है और उनके ऊपर खाम खा की अथॉरिटेरियन रजीम मुसल्लत करनी। ये मकसद है, इसलिए सारे निजाम पे थू है। बड़ा बड़ा आपने रैंडमली इसको एक्सप्लेन किया है और बड़ी आपने माशाल्लाह जो है आज अकलमंदी वाली बातें की हैं सारे उसके अंदर। चांद बाबू साहब, ये जो लोग अब इजहार कर रहे थे खुशी का, वो कह रहे थे मैं भी पास हो गया हूँ और मैं भी पास हो गया हूँ और मैं यहाँ चला गया हूँ, मैं वहां चला गया हूँ, आपने अपनी जिंदगी में कभी दिया है इसका CSS का इम्तिहान? डॉक्टर शेख, मैं सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा जो कि चचा जान ने की हैं। और सबसे पहले तुमसे जो पूछा गया उसका जवाब दो। तुम्हारा हीरो ना बनाओ, तुम्हारी जितनी अकल है ना उस हिसाब से बस जो पूछा जाए उसका जवाब दो।
तुमने मुझे लगता है किया हुआ सीएसएस, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हारी मेंटालिटी है। अच्छा चले जवाब देने दे उनको। जी जी चांद बाबू साहब। देखिए, मैं ये मोबाइल वगैरह तो आपको पता है मैं इनसे जरा दूरी पे रहता हूँ, लेकिन अभी आपने खबरों में शायद मेरा नाम कैसे नहीं पड़ा, मुझे नहीं यकीन आ रहा। मैंने इस दफा के सीएसएस में बिल्कुल दिया है जी, बिल्कुल इम्तिहान दिया है और मैंने टॉप किया है सीएसएस पे। माशाल्लाह, आपने टॉप किया। आपके कितने नंबर आए हैं सीएसएस में? मेरे मुकम्मल नंबर आए हैं, फुल बटा फुल नंबर यानी आए हैं। 1200 नंबर आपके आए हैं? जी जी, मेरे बिल्कुल 12 नंबर आए हैं और 12 नंबर 1200 आपकी 12 कैसी 12। कैसी बातें कर रहे हैं चांद बाबू साहब? 600 नंबर वाला पास होता है, 1200 टोटल नंबर है। 6 एग्जाम जो है वो कंपलसरी हैं, बाकी 6 जो हैं वो ऑप्शनल में से सिलेक्ट करने होते हैं। आप 12 नंबरों के साथ कैसे टॉप कर गए हैं चांद बाबू साहब? सर आप बात समझ ही नहीं रहे, जीरो की कोई वैल्यू होती है भला? जीरो जमा जीरो जीरो होता है। मेरे पूरे नंबर आए और मैंने टॉप किया, और ये कल आप अखबार देखेंगे, खबरें देखेंगे और आपको पता लगेगा। वो ठीक है, एडा अभी जब तू मेरा नाम। एतदाद एहसन, उतना एतदाद एहसन मोहित पीरजादा ना हो अच्छा, गया आपने कि आपने आपने 12 नंबर लिए हैं। आपने ऐसे किस टॉपिक पे लिखा है? चले यही बता दें मुझे। पहला सवाल ऐसे का होता है, 100 नंबर होते हैं पूरे ऐसे के। ऐसे मैंने प्यार पे लिखा है, जिसपे लफ्ज ही नहीं खत्म होते। मैं लिखता चला गया। मैंने इतनी शीटें ली हैं कि वो हैरान रह गए थे। मुमतहिन के कह रहे थे कि इतनी शीटें तो आज तक किसी बंदे ने नहीं ली। मैंने इतनी शीटें लगाई एक्स्ट्रा, इतनी शीटें लगाई कि मैंने जो समझे कि बाकी 6 मजमूनों को एक तरफ रख के प्यार पे ही रख दिया। देखें, प्यार का पे ही मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ये पे पहुंचा था मुश्किल से। तो यानी अलफ रहता आपने था और अभी आपने रे रहता था। इंग्लिश का पेपर नहीं दिया आपने? इस तरह का कोई पेपर और नहीं दिया प्यार के अलावा? नहीं, मैंने अभी प्यार में भी मेरा सिर्फ पे और ये हुआ था। अभी अलिफ और रे तो उसका भी रहता था। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, डॉक्टर शेख की जो चक्कर ने बात की है ना कि सीएसएस फरसुदा है, ये है वो है, ये वो लोग होते हैं जिनका सीएसएस पास नहीं होता कभी। अच्छा, इन आपकी इन क्या लोगों के मोटिवेशन ये थी? एक वो किताब। हम देते ही नहीं है सीएसएस। ओ तू है भाई, ये, इनका मैं क्यों दूं सीएसएस? ये देखें, करप्शन ये के दरवाजे एक खोल किताब के नहीं, ये एक अपने ऊपर। इम्तिहान में कहीं पे आ नहीं सकते। ये किसी एक इम्तिहान को पास नहीं कर सकते और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सीएसएस, ये जी गोरे राज है और ये। और भाई, गोरे जो थे ना वो दुनिया की एक ताकत थे। एक ऐसी ताकत है थे पूरी दुनिया ने थे चंदा थे, हैं यार नहीं। इसको इनको एक दफा जब चुप आपने कराएं, देखें। जब है, आपने अभी भी है। इंडिपेंडेंस ले ली, जब आपने इंडिपेंडेंस ले ली तो फिर थे थू ही थे तो ओहो बढ़ मेरी के बस बात चले सुने, गए। हमारा नहीं, जो आप मुल्क अपना है, बना लो। हमारा जो मुल्क है डॉक्टर शेख, हमारा मुल्क सेल्फ खानदानी स्टीम निजाम होती के है। ऊपर है। और इनको चुप कराएं। मैं आप देखे, मैंने अच्छा, दरमियान में बात में नहीं चाचू बोला, रैंडम मैं थोड़ा चुप। सा बोलने दें उनको। जी जी चांद बाबू बताएं ठीक है, जरा। मैं देखे, हमारा जो मुल्क है और हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हम खानदानी लोग हैं सारे। हमारा मुल्क का निजाम खानदानी निजाम, और खानदान इकट्ठे होते हैं और एक बरादरियां बनती हैं। और खानदान की पहचान ही होती है कि कौन सा कहाँ पे अफसर लगा है और क्या हुआ है। फिर उस अफसर की वजह से हम लोग जाते हैं, हाँ, हमारे खानदान में से कुछ सियासत में आ जाता है, फिर वो हमारा एमएनए हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक अदब सीएसएस में अफसर हो, एक अदब वो तो जो आपकी जो तो ये एक पूरा निजाम बनता है जिसके जरिए हम ताकत में आ सकते। ताकत में आना बुरी बात है क्या? मुझे आप अच्छा ये चले। बताएं, ताकत देखिए सीएसएस की इन्होंने बात की, यह वाकई एक सुपीरियर सर्विस है। ये वाकई सुपीरियर लोगों की सर्विस। इतना बड़ा घर किसी आम बंदे का होता है? नहीं आठ होती आठ है। कनाल का घर होता है, नीली बत्ती होती है, नई गाड़ी होती है। ठीक है, हर किसी जिस मर्जी बंदे को कहें कि मुझे 10 सूट दे दो, वो दे के जाता है। जो कपड़ा, जो चीज आप मांगे वो लोग आप, ये आम बात है। और उसके मुकाबले में हम लोगों की खिदमत करते हैं, बिल्कुल करते यानी हैं वो। आपकी सारी मोटिवेशन चांद बाबू वो ऊपर की कमाई थी कि आप सीएसएस जो देना चाह रहे थे और आप उसमें पीयर हुए, तो आपकी सारी मोटिवेशन डॉक्टर मुल्क की शेख, और कौम की खिदमत नहीं थी। वो बड़ा घर था, वो गाड़ी थी, वो प्रोटोकॉल था, और वो लोगों से आमों की पेटियां लेना था। ये आपकी मोटिवेशन थी, आमों इसलिए आप की इम्तिहान कमाई, देने गए थे। कमाई कमाई होती है, जैसे डिग्री डिग्री होती है। कमाई कमाई होती है, ऊपर की हो या नीचे की हो। ये किस तरह की आप बात देखिए। मैं शायर आदमी, और शायर आदमी का ना वो हर अपनी कौम की नब्ज पे हाथ। मैं इस कौम का नब्बाज हूं, मेरी अपनी कौम की नब्ज पे हाथ है। हमें सिविल सर्विस चाहिए, हमें एक ठीक। सुपीरियर सर्विस चाहिए, ताकि बाकी लोग नीचे हों और हम अफसरान ऊपर हो। हम नौकर नहीं है। हम देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 12 नंबर लिए हैं। ठीक है, और मैं टॉप किया है मैंने।
और ठीक है। हम लोग आप चाचू रैंडम साहब, आप ये असल में जो चांद बाबू का ने एक नुक्ता उठाया है वो ये उठाया कि लोग सिविल सर्विसेज में जो जाने की उनकी मोटिवेशन है वो यही कि वो जाके एसी लग जाए किसी इलाके में, और जब वो एसी लग जाते हैं तो जाहिर है हुकूमत का जितना रेवेन्यू आ रहा होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और फिर वो उसको अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों में भी तकसीम करते हैं, और मतलब बहुत सारा जो इसके अंदर फैक्टर्स हैं, प्रोटोकॉल्स के फैक्टर्स हैं। तो आप इत्तेफाक करते हैं ये सही चीज है, गलत चीज है, आप किस तरह देखते हैं? क्या तनकीद है आपकी माशरे के इस एलिमेंट के ऊपर जो CSS की मोटिवेशन बना हुआ है? वो जी इन्होंने चाचू। क्या देखिए तनकीद कर रही है जी, इन्होंने क्या पहले तो तनकीद मैं कर रही है? ये ये आज तक इसने कोई इन्होंने किताब तो पढ़ी नहीं है, इन्होंने क्या तनकीद अच्छा कर चले चांद बाबू साहब उनको इन्होंने बताने क्या दें प्लीज। जी चाचू रैंडम साहब। इसने 12 नंबर लिए हैं, इसको तो पढ़ने चाहिए चपेड़े चौक में खड़ा करके ना, जहाँ पे भी रहता है वहां छोटी सी मीटिंग बुलाने कम्युनिटी की, मैंने इसको टॉप चपेड़े किया मारे। है, वो टॉप किया हाँ मैंने। हाँ आप वही फेल हो टॉप गए किया हैं चांद इसने, बाबू, इसीलिए तुम्हें टॉप ऐसे नहीं होता है, 12 नंबर फेल होता है, 600 नंबर पास किया है। जी चाचू रैंडम मैं साहब। आपको बता रहा हूँ जी, मैंने हाँ P&D के अंदर पहले मैंने लिख के महकमा दे दिया कि मैंने P&D का सेक्रेटरी बनना है, और क्योंकि मैं ठीक पूरे इंजीनियर और पूरा पूरा सब मेरे नीचे होंगे, ठीक है, बजट ही बजट होता है, सबसे बड़ा पावरफुल सेक्रेटरीशिप होती है CNW की होती है या P&W की, P&D की होती है। अच्छा मैं चले सारे मंसूबे लगाऊंगा। ठीक है। तू चाचू है ही रैंडम साहब आप क्या तुम कहते हैं? भाई चांद बाबू, तुम सिर्फ शायरी के नाम पे धब्बा नहीं हो, तुम एक अच्छे सिटीजन होने के नाम पे भी धब्बा हो, तुम एक सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट होने के नाम पे भी धब्बा हो। यही सोच जो है ना कि हमारे रिश्तेदार या हमारी शोशा, हमारे खानदान की इज्जत, भाई सिविल सर्वेंट का काम है लोगों की खिदमत करना। जो तुम बता रहे हो ना डॉक्टर शेख के वो जी रेवेन्यू जनरेशन में, मैं ये इतना हूं, मैं सख्त स्केप्टिक आदमी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बेसारे इसके अंदर 2 नंबर काम में मुलव्वस हैं। अच्छे लोग भी होते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वही मेरा ख्याल है कि 100 में से ना 3 होंगे। तो अगर आप किसी महकमे में जाएं तो आप गिनती पे गिन सकते हैं, वो पूछेंगे जी कौन सा शरीफ आदमी होगा, ये है वो जो कोने में बैठा है जिसने सारा काम पकड़ा हुआ है, और बाकी जिन्होंने लूट मचाई हुई है वो सारे आपको जनरली वही यार नजर आ रहे हो। इस बकवास लॉजिक से बेहतर है आप अपना प्रोग्राम बंद कर। तुम चले जाओ इस प्रोग्राम से, इस बकवास लॉजिक को ना सुनो तुम, क्योंकि घटिया आदमी है, तुमने अपनी सोच खोल के दिखा दी सामने। तुम्हें मुझे यार सारी वजह पता लग गई है कि तुमने किस लिए CSS की अटेम्प्ट की है। शोधे आदमी, तुम चाहते हो ये लोगों तुम्हारी टोल टारो। मुंह पे जांघिया पहन के आ जाते हैं शो करने के लिए, मुंह पे जांघिया पहन के आ जाते हैं आप। अच्छा चलिए इनका नाज़रीन, मुकाबला हम मेरे अपने साथ शो करेंगे। को कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। असल और में भाई कुछ 4 किताबें पढ़ लें, आप भी 4 किताबें पढ़ लें। तुम लिख दोगे तो मैं पढ़ लूंगा, इतने तुम राइटर रहते नहीं, तुम लिखो मैं पढ़ूंगा। घटिया आदमी तुम, असल में यहाँ हमारे तो मुल्क का तुम्हारी अलमिया जिंदगी ये का है। मकसद ही लोगों पे रोब झाड़ना है। तो तुमने क्या भाई सरखाब के पर लगे हैं भाई तुम्हारे अंदर? अच्छा अब किसी मैं भी मुझे CSS मुझे अफसर के अंदर सरखाब के पर लगे होते हैं? चले अनपढ़ मुझे लोग बीए, उनसे ना आप उनसे बातें मेडिकल करा में लें, जाया जाता है ना ये इंजीनियरिंग बातें में, करा लें, जो सबसे लोअर बातें लॉट करा रह लें। जाती ये है, गली के कोने पे जिससे खड़े ना होकर पढ़ा पान जाता खाने है वाले लोग हैं, गली के कोने पे ना। खड़े होकर पान खाने वाले, वो इनसे बातें करा लें बस। ये पीक फेंकेंगे बात करेंगे, पीक फेंकेंगे बात मैं आप करेंगे। दोनों को म्यूट कर रहा हूँ जी, देखें थू प्लीज। थू आप करें जी, फेंक म्यूट करें, थू। थू है। असल में नाज़रीन, हमारे शो का जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से है कि चाचू रैंडम की इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करूंगा कि सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो चुका हुआ है और उसको दोबारा से ओवरऑलिंग की जरूरत है। और ये जो चांद बाबू साहब ने जिन मोटिवेशन फैक्टर्स का जिक्र किया है, ये एक इंतहाई खतरनाक चीज है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी लोग CSS में अपीयर हो रहे हैं उनके अंदर वाकई एक ये मोटिवेशन फैक्टर है कि वो ऊपर की कमाई या फिर इसके थ्रू नाजायज पैसे बनाने के लिए जो है ना वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हुकूमत वक्त या जो भी है वो इस सिस्टम को दोबारा देखें। ये होना चाहिए और ये इंतहाई जरूरी है कि हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेरिट पे सिलेक्ट हो और इसके अंदर जो कंसल्टेंट्स हैं उसकी भी गुंजाइश निकाली जाए ताकि किसी ना किसी तरीके से हम इस प्रोसेस को मजीद बेहतर बनाएं। एक मिनट जी, चाचू रैंडम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी कुछ कहना चाह रहे हैं चाचू रैंडम? इनकी बात फिर सुन लेनी है, छोड़े पर हाँ इनकी जी, बात। चाचू रैंडम कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने खत्म कर दिया था हाँ मैं ये ऑलमोस्ट। कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने अभी बनाया हुआ है कमीशन जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म का, बेसिकली सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनको जॉब सिक्योरिटी होती है कि जैसा मर्जी परफॉर्म करें, ना परफॉर्म करें, अंडर परफॉर्म करें, इनको जॉब सिक्योरिटी है कि अवाम के टैक्सों के से तनख्वाह इनको मिलती रहेगी, जिसका मकसद अवाम की खिदमत करना है।
उनके पैसों से वो तनख्वाह को सारी जिंदगी मिलेगी, उसके बाद इनको पेंशन भी मिलेगी, प्लॉट भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, चाहे ये तिनका भी ना तोड़े अपनी सर्विस के दौरान। और ये ऐसे यार होता है मैं कि 20 हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, और ये जांगिया मुंह पे ये जांगिया पहन के आ जाते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हम अपने आज के शो का इख्तिताम करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।